नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप में से सभी लोग जरा चेक कीजिए चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम टॉपिक जानने वाले हैं दोस्तों, ये एंटी डोपिंग बिल हाल ही में लोकसभा में इसको अनुमति मिल गई है, ये पास हो गया है। क्या ये बिल होता है उसे समझने से पहले हम समझेंगे ये जो टर्म है डोपिंग, ये डोपिंग टर्म क्या है। डोपिंग टर्म दोस्तों ये होता है कि अगर कोई एथलीट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर वो खेल रहा है तो उसकी एक सामर्थ्य है खेलने की, अगर उसे चोट लगेगी तो उसको दर्द होगा और चोट लगेगी तो उसकी सामर्थ्य भी थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर उसने कोई भी ऐसी दवाई ले ली या कोई इंजेक्शन के रूप में ऐसा कुछ बॉडी में कोई भी ऐसी चीज लगा दी जो उसके दर्द को कम कर दे, जो उसमें दर्द महसूस ही ना होने दे, तो इसको कहा जाता है डोप करना। अब बहुत सारे ऐसे एथलीट्स पकड़े गए हैं कि जब वो चाहे उनकी रनिंग हो रही हो, चाहे वो स्विमिंग वाले हो, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में अगर वो हैं तो उन्होंने अगर डोपिंग कर ली है तो वो शायद नहीं 100% दूसरे एथलीट से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि थक रहे नहीं है, वो लगातार एक चीज में लगे हो तो लगे हुए हैं। जहां वो 10 कदम कर सकते थे डोपिंग करने के, वो तो 20 कदम कर रहे हैं। तो ये तो बेईमानी हो गई सरासर। तो इस तरीके की घटनाएं कई बार आती रही हैं। अपने देश में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स रहे जिन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा किया है और उसके बाद पता चला कि इन्होंने तो डोपिंग ली थी, जिसकी वजह से अपने देश का जो सर है शर्म से झुका है। तो कई बार बात चल रही थी, तो इस बात दोस्तों जो 2021 दिसंबर में ये बिल का प्रस्ताव रखा गया था, उस बिल को अभी हाल ही में पास किया गया है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल। इंडिया ने क्रिमिनलाइज किया है इसको। हाल ही में आपको मालूम है कॉमनवेल्थ गेम जब से स्टार्ट हुए 28 जुलाई से, तो उसके बाद 4 लोग थे इंडिया के एथलीट्स, टेस्टिंग हुई जब इनकी, तो इनको उस गेम में शामिल नहीं होने दिया गया, बल्कि इनका नाम था इंडिया से। अगर ये जाते, हो सकता है इंडिया को ये गोल्ड या कोई ना कोई अच्छा जो है पदक वो दिलवा सकते थे। लेकिन वही डोपिंग वाली कंडीशन, तो जिसमें नाम आया अभी हाल ही में एस धनलक्ष्मी, इनका आया ऐश्वर्या बाबू, ये एथलेटिक्स में ये हाई एंड ट्रिपल जंपर रही हैं। अनीश कुमार इनका नाम आया है ना, पैरा डिस्कस थ्रोअर में। गीता पैरा पावर लिफ्टर में इनका नाम है। इन चारों लोगों को मना कर दिया है कि आप नहीं आ सकते कॉमनवेल्थ में। तो देश का नाम खराब होता है। बिल आने से क्या है, क्रिमिनलाइज हो जाएगा। बहुत जरूरी है सभी लोगों के साथ एक तरीके का समान व्यवहार हो। अब अगर आप एक यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो किस तरीके से लिखना है, तो मैंने पूरा का पूरा आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट पहले लिखना है, फिर जिन कंट्रीज ने अभी हाल ही में इनको बेसिकली क्रिमिनलाइज किया उनका नाम लिखना है, नीड क्यों जरूरत है, जरूरत क्यों लॉ की, उसकी बात दी गई, देन उसके बाद सोल्यूशन है। तो इसकी हालांकि आपको पीडीएफ भी पूरी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। मैंने एक नया टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है स्पेशली डेडिकेटेड टू यूपीएससी कैंडिडेट्स, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। देखो दोस्तों क्या है जरा समझ लेते हैं, मैं यहां पर ही आपको समझा देता हूं। कॉन्टेक्स्ट में अर्लियर दिस वीक क्या हुआ, लोकसभा पास द एंटी डोपिंग बिल कमिंग इन बैकड्रॉप ऑफ अ नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल इंडियन एथलीट्स का जब नाम आया फेल्ड डॉप टेस्ट में, जब वो फेल हो गए, चारों की बात हो रही है दोस्तों। इट वाज सीन एज अ टाइमली इंटरवेंशन बाय द पार्लियामेंटेरियंस, बिल्कुल एकदम टाइमली इंटरवेंशन की तरह से देखा जा रहा है। इस तरीके से आप लिखते हैं जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आपने लिखा ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, उसके बाद आपने लिखा कंट्रीज दैट क्रिमिनलाइज डोपिंग। तो डोपिंग को हाल ही में जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया, लॉ 6 years ago टू जेल डॉप चीट्स, अगर किसी ने डोपिंग में चीटिंग करी तो उसको जेल होगी। केन्या टू क्रिमिनलाइज डोपिंग ऑफेंसेस, अभी ये लॉ नहीं बना है इंडिया में, अभी सिर्फ बिल पास हुआ है, लॉ बन जाएगा तो पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज हो जाएगा। जरूरत क्यों थी, तो देखो दोस्तों वाडा का नाम आपने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से एक रिपोर्ट आई 2021 में, तो देखा गया कि कितने ऐसे देश हैं जहां के जो एथलीट्स हैं वो डोपिंग ले रहे हैं। तो दोस्तों बहुत शर्म की बात है, यहां जो इंडिया है, इंडिया 3rd नंबर पे है। इंडिया 3rd नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके आज मुझे आप जरूर बताएंगे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा ये हमने देखा, तो आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा, अब तरीका समझिए किस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे दोस्तों, उसके बाद अब आप लिख रहे हैं इनके बारे में। आपने कहा लिस्ट ऑफ डोप ऑफेंडर्स इन दी कंट्री सीम्स एंडलेस। आप थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, ऐसा लग रहा है कि बंदी नहीं होने वाली है। न्यू नेम्स कम टू लाइट ऑलमोस्ट एवरी वीक, हर हफ्ते के नए नए नाम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में नाम आया दोस्तों कमलप्रीत कौर का।
इनका नाम आया है। और अभी तो इन्होंने देखो क्या जीता क्या था, शी फिनिश 6th इन हर फर्स्ट ओलंपिक्स इन टोक्यो एंड वाज पॉइज्ड फॉर ग्रेटर सक्सेस भी मिली बिफोर शी टेस्टेड पॉजिटिव। आप जैसे टेस्टेड पॉजिटिव हो गई, डोपिंग की तो सारा नाम खराब, सब खराब। फॉरेन एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये इनके अंदर से मिला है केमिकल। यूजुअली दोस्तों ये जो केमिकल है इसका इस्तेमाल होता है सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द मसल्स, ये मसल्स के साइज को इंक्रीज कर देता है। ऐसे ही बहुत तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो एथलीट्स इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनकी पावर बढ़ जाए। कमलप्रीत ट्राई टू ब्लेम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इनके ऊपर, ट्रायल चला तो ब्लेम लगा कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन्होंने लिया है। अब ये दोस्तों ये अपने मतलब अपना एक्सक्यूज हर कोई देता है कि यार मैंने स्पेशली कोई डोपिंग नहीं ली, मैं तो सिंपल नॉर्मल सप्लीमेंट खा ही रहा था या खाई रहे थे, उसी में ये होगा। अब असल में ऐसा होता नहीं है, जानबूझ के ही कोई व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि जब कोई एथलीट्स है और उसे उन्हें पता है एथलीट को कि यार मैं कोई काम कर रहा हूं, तो वो बहुत सोच समझ के डाइट अपनी यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा अगर कोई केस आए तो हमारे सामने एक केस है। दूसरा दोस्तों जैसे ये डोपिंग के केस जैसी आए तो 2 लोगों को अभी फिलहाल मना कर दिया इंडिया से, तो 4 लोग हैं, चारों के बारे में यहां मैंने लिख दिया, हालांकि आप इसे पढ़ लीजिएगा, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है किस तरीके से करते हैं, आ जाएंगे फिर आगे। उसके बाद दोस्तों इसी बात को हमने आगे रखते हुए कि होता क्या है कई बार ब्लाइंड फेथ इन कोचेस, जो कोच उनको सिखा रहे होते हैं उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो क्या कहते हैं हु प्रेफर टेकिंग शॉर्टकट्स, कि भैया शॉर्टकट्स ले लो टू अर्न नेम एंड फेम फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एकेडमीज। आप शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट के बाद पूरी जिंदगी खराब, करियर खत्म। क्या अब 4 साल के लिए अगर बैन कर दिया फॉर एग्जांपल किसी को, तो 4 साल बाद थोड़ी ना वो एथलीट बन के फिर वो लड़ रहा होगा, दौड़ रहा होगा। 4 साल हो गए, खत्म, करियर खत्म, कुछ नहीं बचा। 4 साल में नए लोग चांस ही नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड मतलब सोल्यूशन लिखना होता है जब आप दोस्तों डिस्क्रिप्टिव लिखते हो। तो सोल्यूशन में आया कि दीज सीजन्ड एथलीट्स जो हैं आर सपोज टू बी रोल मॉडल्स, ये बिल्कुल रोल मॉडल्स की तरह होते हैं बाय बीइंग क्लीन, क्योंकि इन्हें क्लीन रहना होता है, लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं। इंस्टीड वास्तव में दे आर सेटिंग अ बैड एग्जांपल, और ये लेकिन बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं इन इंडिया। इट इज हाई टाइम, इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है दैट सच अ स्ट्रिक्ट लॉ इज पुट इन प्लेस, की स्ट्रिक्ट लॉ को लगाना बहुत जरूरी है। इट विल पुट द फियर ऑफ द लॉ इन द हार्ट्स ऑफ दोज, उन लोगों के अंदर एक हार्ट के अंदर एक उनका फियर होना बहुत जरूरी है लॉ का, विलिंग टू टेक शॉर्टकट टू सक्सेस, जो सक्सेस के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं। इस तरीके दोस्तों लिखेंगे जब आप किसी एक डिस्क्रिप्टिव में राइटिंग को लिख रहे होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा डोपिंग क्या होता है और एंटी डोपिंग जो बिल है वो क्या बिल है, क्यों क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया में, और इसका वे फॉरवर्ड भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा लगा है दोस्तों तो आप सभी लोग दोस्तों एक बार लाइक बटन पर प्रेस जरूर करेंगे। सेशन में बढ़िया शानदार लगा है, सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस करके इसको शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जो लोग आपसे पढ़ते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक लगा हुआ है, अभी नया नया मैंने एक चैनल बनाया है यूपीएससी विद विशाल परिहार, ये दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम का चैनल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाके इसे ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ भी दोस्तों मैं उसी में आपकी अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट भी लगी हुई है उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, जाकर उनकी वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों आप में सभी लोग चैनल पर अगर आप नए हैं, अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेरे साथ में अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनको बहुत सारे एक्सपीरियंस है, सबसे आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी में जब आप जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों विशाल10, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। कभी भी अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करिए, रेफरल कोड के इस्तेमाल करने से आपको 10% ऑफ मिलता है, इसका फायदा उठाएंगे। और अगर अनअकैडमी पर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ना लेकर अदर बाकी किसी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको हमेशा इसमें बेनिफिट मिलता है, इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों सेशन को करते हैं हम खत्म और मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।